माय नेम इज आजाद खान। मैं एमएससी 4th सेम का स्टूडेंट हूँ। माय फर्स्ट सेमिनार, माय सेमिनार टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। थोड़ा ध्यान से सुनिए। रिफ्लेक्सेस, हमारा जो बॉडी है ये वॉलेंट्री एक्टिविटी करता है। मतलब हमारा ब्रेन जो चाहता है वो हम करते हैं, जैसे चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसा होता है जो हमारा ब्रेन को पता ही नहीं होता, इधर हो जाता है। जो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता है, इधर हो जाता है। और ये जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर ये नहीं होता तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता था। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिखाएंगे इसका कंटेंट में इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन डेली लाइफ, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका हम डेली लाइफ में हमारे ये क्या यूज है, कैसे हमारे लाइफ को इजी बनाता है ना, किसी चीज से हमको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, जैसे इसमें 4 यहाँ पर मेंशन किया हो। एक ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस है, एक सोमैटिक रिफ्लेक्सेस है, और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्लूजन, देन रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी पूरा जो है न्यूरॉन से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं हमारे बॉडी में जो है चारों तरफ न्यूरॉन्स है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा न्यूरॉन जिसको, ऐसे तो 2 होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बोलते हैं, एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये 2 होते हैं। बट ऐसे जो नर्वस सिस्टम का टाइप होता है, जो तंत्रिका तंत्र का प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो किसी भी स्टिमुलस को सेंस करके बताता है। एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है जिसको रिले न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होता है जो उसको सिग्नल मिलता है, उसके प्रति वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा जो बॉडी है वो किसी हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है उससे बच जाता है, ठीक। तो इसमें दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन आर रिपीट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स यानी इसमें ब्रेन जो है हमारा वो इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ब्रेन हमारा काम नहीं करता, जो भी काम करना होगा इधर ही काम हो जाएगा। ब्रेन का इसमें ब्रेन पास सिग्नल जाता है पर थोड़ा लेट से जाता है ना। अब एक सवाल इससे ये उठता है कि अगर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स अगर हमारे बॉडी में नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, हाँ? आगे थोड़ा अच्छा इसका डायग्राम है, इसलिए मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये क्या करता है, जो हार्मफुल सिचुएशंस होता है उससे हमको बचाता है। कौन? रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसके बाद हॉट सरफेस, यानी किसी हॉट सरफेस को जब हम टच करते हैं, फटाक से हाथ हटा लेते हैं, है ना चाहते हुए हटा लेते हैं। आप चाहिए थोड़ा देख लेते हैं टच करके, तो वो रखेंगे नहीं, हटा ही लेंगे, है ना। तो ये जो एक्शन होता है ना। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है हम गर्म पानी में हाथ डाल के रखे रहते हैं, नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो अलग मैटर हो गया। उस टाइम आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, इसलिए आप नहीं हटा रहे। वरना अचानक से अगर आप गर्म या किसी खतरनाक सिचुएशन में आप अगर फंस जाते हैं तो आपका बॉडी तुरंत एक्ट करता है ना, तुरंत हटा देता है। वो है रिफ्लेक्स। इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं, इनवॉलंटरी। और एक होता है वॉलंटरी, जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे थोड़ा देखेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नॉर्मल समझते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट बाय वॉलंटरी मसल, यानी हमारा जो वॉलंटरी मसल है, हमारे हाथ में वॉलंटरी मसल है, मैं चाहूं पैर दबा सकता हूं, मैं चाहूं नहीं दबा सकता, वॉलंटरी मसल। लेकिन कभी कभी ये ऐसा काम करता है, अपने आप काम करता है, हटा लेता है गर्म सरफेस से, तो वही बोलना है इनवॉलंटरी मूवमेंट बाय वॉलंटरी मसल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, क्लियर है। यहां पर देखिए, हमारे जो सेंसेस ऑर्गन है, जैसे जीभ हो गया, ये एक सेंस ऑर्गन है, टेस्ट को सेंस करता है ना। किसी भी चीज का पता लगाना, सुन के पता लगाता है टेस्ट का उसका नहीं,
इसके बाद किसी चीज का अगर स्मेल का पता लगाना है तो नोज भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, किसी चीज को सेंस करने का। आइस भी, इस चित्र को आप देख रहे हैं तो आंखों के थ्रू ही देख रहे हैं, सबसे पहले आंख से उसको देखते हैं, है ना। आंख क्या करता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके किस काम भेजता है, ब्रेन के पास। ब्रेन फिर उसको हमको सेंस कराता है कि हाँ ये फलाना चीज है। तो ये है मसल्स। और टंग हमारा हो गया, ईयर जो साउंड को सेंस करने का काम करता है, और एक स्किन भी हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो टेम्परेचर वगैरह, हीट वगैरह को सेंस करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए, चित्र क्लियर नहीं है बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक मोमबत्ती है, ठीक। अचानक से क्या होता है, आपका हाथ मोमबत्ती का जो लौ होता है उसमें चला जाता है, तो आप अचानक से हाथ क्या होता है, खींच लेते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब यहाँ पर अगर मान लो अगर ऐसा होता, मोमबत्ती जल रहा है और हाथ आपका वहां चला गया, ठीक, तो अब वहां से क्या होता, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है उसको सेंस करके भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजता है ब्रेन के पास, ब्रेन भेजता है उसको रीले न्यूरॉन के पास, रीले न्यूरॉन फिर उसको भेजता मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन कहता। तो क्या होता है, यह प्रोसेस ऐसे टच करते सेंस जाता, गर्म है, ब्रेन कहता हटा लो, है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते, तब तक तो हमारा जो हाथ है या फिर कोई भी चीज है वो डैमेज हो जाता, डैमेज हो जाता। तो इसी डैमेज से बचाने के लिए हमारा जो बॉडी है वो एक एक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हीट है, हीट को सेंस किया। यहाँ पर एक सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन जो होता है काफी लंबे न्यूरॉन होते हैं, लगभग 1 मीटर, ठीक। ये यहाँ से क्या किया, हीट को क्या किया, जो गर्मी है इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से चलते हुए आया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है हमारा एक रीले न्यूरॉन। रीले न्यूरॉन क्या करेगा, इसको बोलेगा कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है, अगर ब्रेन तक जाए और ब्रेन भैया अगर जवाब दे तो हो जाएगा नुकसान, तो इसलिए तुरंत मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है कि आप वहां से हाथ हटा ले, और हमारा हाथ हट जाता है। लेकिन ये सिग्नल ब्रेन के पास भी जाता है, जब हमारा ये काम हो जाता है तब पता चलता है, हटाने के बाद तो देखते रहते जल गया, है ना, बाद में सेंस हुआ ना, यानी सिग्नल ब्रेन के पास भी जाता है, लेकिन इधर तब तक काम तमाम हो जाता है, तब जाता है सिग्नल किसके पास, ब्रेन के पास। आगे करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, तो इसका है प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी हमारे बॉडी को क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, हॉट सरफेस वगैरह से डैमेज होने से बचाता है ना। कोई ऐसा स्टिमुलस है जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है, उससे क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है क्विक रिस्पॉन्स, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ये हमारा जो शरीर है वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति क्या करता है, फटाक से रिस्पॉन्स कर पाता है। इसके बाद है मेंटेनिंग होमोस्टैटिक्स। होमोस्टैटिक्स मतलब हमारे शरीर के जो अंदरूनी ऑर्गन है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, ये अंदर अंदर होता है, इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जब आप दौड़ते हुए, अभी देख रहे हैं मेरा दिल का जो धड़कन होगा आई थिंक ज्यादा है ना, तो अभी ज्यादा है, अब इसको कंट्रोल करने का सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन, जिससे ब्रीदिंग जो है मेरा थोड़ा फास्ट हो रहा है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा जा रहा है हमारे लंग्स में, और ज्यादा ऑक्सीजन यानी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो जाएगा रेड बीसी में, रेड बीसी ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा, पूरे बॉडी में, बॉडी में ऑक्सीजन का अवेलेबल होगा, इसलिए हमारा बॉडी थोड़ा रिलैक्स करेगा। तो यहाँ भी एक परफॉर्म करता है रिफ्लेक्स। तो ये है हमारे होम्योस्टैटिक्स, यानी ये होम्योस्टैटिक्स ऑर्गन है जिसमें पैंक्रियास वगैरह है, किडनीज वगैरह है, और ये ब्रेन है, ये सब है जो मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं इन सब में होम्योस्टैटिक्स जो ऑर्गन होते हैं इनको भी मेंटेन करने का काम करता है रिफ्लेक्स। क्लियर ना। और एक थोड़ा बैक कीजिए, यहाँ पर एक और डायग्राम लगाते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। आप लोग इसको क्लियर देखिए, तो ये जो पटरा है थोड़ा अनबैलेंस है, तो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज अनबैलेंस हो जाता है, ये ज्यादा या कम हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ये रिसेप्टर जो होते हैं उसको सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद उसको आगे भेजते हैं, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो इफेक्टर होते हैं इस पर इफेक्ट डालते हैं और इसको सही करने का कार्य करते हैं। क्लियर। थोड़ा यहाँ पर एक और एग्जांपल क्विक रिस्पांस, ये वाला डायग्राम से एक्सप्लेन करो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो प्यूपिल है छोटा है या बड़ा है, वाई जब लाइट हमारे आंखों पर ज्यादा आता है ना तो हमारा प्यूपिल ऑटोमेटिक जो है वो छोटा कर लेता है, ताकि जो लाइट जो है वो आंख के अंदर कम जाए, जिससे हमारे जो आंख के अंदर जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो डैमेज ना हो सके। इसके वजह से जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, जिससे लाइट जो है हमारे आंख के अंदर कम जाता है। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है।
लाइट के प्रति, लाइट को सेंस किया, है ना, आंख, और आंख उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करके भेजेगा ब्रेन के पास, है ना, और ब्रेन के पास भेजा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है, ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को देगा, बोलेगा कि तुम छोटा करो, है ना, और प्यूपिल जो है हमारा छोटा हो जाता है। आप लोग इसको देख सकते हैं घर में भी करके, और सरफेस वाला है, और सरफेस को टच करने से होता है। नेक्स्ट ये है इफिशियंसी इन मूवमेंट। इफिशियंसी इन मूवमेंट यानी हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का भी काम करता है। आप लोग कभी देखें, कभी ऐसा रास्ता में चले हैं जैसे कि मान लीजिए कोई ऊंचा जगह है और एक ऐसा बना हुआ है, अब आपको डर है कि आप इधर भी गिर जाएंगे, इधर भी गिर जाएंगे, तो उस टाइम आपका मसल क्या एकदम फ्री चलता है, फ्री चलता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर चलता है कि कहीं इधर ना चला जाए, कहीं इधर ना चला जाए, वरना फिर हो गया, है ना। तो उस टाइम भी हमारे शरीर के अंदर रिफ्लेक्सेशन हो रहा होता है, यानी हमारे जो मसल्स हो, हमारे जो नर्व सिस्टम है, हमारे मसल को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना, थोड़ा टाइट करके रखते हैं कि कहीं बैलेंस बिगड़ ना जाए और हम गिर ना जाए, है ना। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसके जो बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है मसल का वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये जो जगह है वो काफी ज्यादा है, तो उतना डर नहीं होगा, है ना। और ये ज्यादा, तो यहाँ पर ज्यादा डर है, तो एकदम बंदा आराम से चल रहा है कि कहीं गिरना है, ठीक है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक टूल। ये कुछ टूल्स हैं जिनसे रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर सही से रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है कि नहीं। इससे क्या, अगर पता चलेगा कि आपके शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके प्रति क्या करेंगे, उसका इलाज किया जाएगा, है ना। अंडरस्टैंडिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनका किस प्रकार का कंडीशन है, ठीक ठाक है या डैमेज हो गया है ना, तो इसके माध्यम से पता लगाया जाता है, ठीक। और ये जो पता लगा कि जो बताया जाता है जो बीमारी है या फिर जो डैमेज वगैरह, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप रिफ्लेक्सेस, है ना। रिफ्लेक्सेस के यहाँ पर टाइप है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्शन। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होता है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे मसल्स जो हड्डी के साथ, बोन के साथ, नॉन स्केलेटल मसल्स इसको बोलते हैं, जो बॉडी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। यानी हमारे दिल के अंदर हड्डी है, किडनी के अंदर हड्डी है, फेफड़े के अंदर हड्डी है, तो ये जो है ये क्या है, नॉन स्केलेटल मसल है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि नॉन स्केलेटल मसल है, तो ये अंदर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक। इसके बाद है सोमैटिक रिफ्लेक्सेस। सोमैटिक रिफ्लेक्सेस में वो मसल्स आते हैं जो स्केलेटल मसल होते हैं। स्केलेटल मसल यानी जो हड्डी के साथ मांस जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा मसल हो गया, थाई वाला जो मसल हो गया, है ना, और यहाँ पर जो मसल पाए जाते हैं ये मसल जो है, तो ये मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्स दिखाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक रिफ्लेक्सेस, ठीक। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसाइनेप्टिक, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं साइनेप्स क्या है, तब समझ में आएगा मोनोसाइनेप्टिक क्या है और डाइसाइनेप्टिक क्या है। मोनोसाइनेप्टिक मतलब जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, एक का एक्सॉन और एक का डेंड्रॉइड, है ना, दो होते हैं न्यूरॉन्स के आगे पीछे वाले भाग, है ना, तो ये जो आपस में जहां जुड़ते हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, है ना, क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो जिसमें एक साइनेप्स पाया जाता है, यानी सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया और वहां पर जो मोटर न्यूरॉन जुड़ा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये मारा गया जो टूल है, डायग्नोस्टिक टूल जो है, इसे मारा गया तो क्या हुआ, पैर ऐसे था, पैर ऐसे था, जैसे यहाँ पर मारा गया ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, आप लोग करके देख सकते हैं, होता है, ठीक। जैसे ही मारा गया तो ये फटाक से रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या हुआ, यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन थे इसको सेंस करके फटाक से भेजे यहाँ मोटर न्यूरॉन के पास, तो यहाँ पर एक सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जहां पर जुड़े, यहाँ पर एक बना साइनेप्स, ओके। तो एक साइनेप्स बना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसका एग्जांपल नीजंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप लोग करके देख सकते हैं, इसमें होता है हमारा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। इसके बाद आता है हमारा पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। पॉली यानी ऐसे समझ लो, मोनो यानी एक, पॉली यानी बहुत ज्यादा, है ना, जिसमें एक साइनेप्स नहीं, एक से कई सारे साइनेप्स जुड़े हो,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कोई चीज अगर हमारे पैर के नीचे आता है, कील वगैरह आ जाता है, कुछ आता है, तो फटाक से हम अपना पैर उठा लेते हैं। तो क्या वो एक ही पैर में सिर्फ एक्टिविटी होता है? ये पैर में भी तो हमारा होता है ना। दोनों पैर के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों पैर के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो साइनेप्स बन रहा है, यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन के बाद यहाँ पर मोटर न्यूरॉन, 2-3 मोटर न्यूरॉन आपस में मिले और इस पैर में भी जो सिग्नल को भेजे मोटर न्यूरॉन, ताकि ये पैर का मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, जिससे बैलेंस बना, वरना आप गिर जाते, ये भी हो सकता था, है ना। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग विथड्रॉवल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद है कंक्लूजन। तो अध्ययन से ये पता चलता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट है जिसमें ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक। इसमें टोटली रोल होता है सेंसरी न्यूरॉन का, रिले न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। क्लियर? एनी क्वेश्चन?